हेलो एवरीवन। बिजनेस स्टडीज के पिछले क्लास में हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन नाम का एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था। कोऑर्डिनेशन, जिसे हिंदी में समन्वय या तालमेल बैठाना कहा जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन पर, मतलब समन्वय की क्या विशेषताएं हैं, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार उससे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ में रिपीट कर देते हैं जो कुछ हमने जाना है। ये जो कोऑर्डिनेशन वर्ड है, इसका डिक्शनरी मीनिंग है रैपोर्ट, RAPPORT, जिसका मतलब होता है तालमेल बैठाना, सामंजस्य स्थापित करना। एक्चुअल में ये जो आपका समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, इसका मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो विभिन्न क्रियाएं या गतिविधियां, एक्टिविटीज की जाती हैं, उन सभी के बीच में तालमेल बैठाना, सामंजस्य स्थापित करना। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में कोऑर्डिनेशन का मतलब बिजनेस की वेरियस एक्टिविटीज को, डिफरेंट एक्टिविटीज को बैलेंस करना है, ताकि बिजनेस का जो पर्पस है, जो गोल है, टारगेट है, एम है, मिशन है, उसको आसानी से पूरा किया जा सके। कोऑर्डिनेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच हार्मोनी इज एस्टैब्लिश्ड अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सो दैट organizational objectives can be successfully achieved। समन्वय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक संस्था में की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य यानी कि तालमेल स्थापित किया जाता है, ताकि संस्था के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। कोऑर्डिनेशन वह फोर्स है जो कि मैनेजमेंट के वेरियस फंक्शंस को एक दूसरे से बांधता है। ये एक ऐसा धागा है, एक ऐसा थ्रेड है जो ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन में कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए परचेज, प्रोडक्शन, सेल और फाइनेंस जैसे जितने भी फंक्शंस हैं, उन सभी को एक धागे में पिरोए रखता है। कभी कभी कोऑर्डिनेशन को, समन्वय को अलग से मैनेजमेंट का एक फंक्शन माना जाता है, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का फंक्शन है। उसी तरीके से कोऑर्डिनेशन, समन्वय को भी प्रबंध का अलग से एक कार्य माना जाता है। लेकिन ये जो कोऑर्डिनेशन है, ये मैनेजमेंट का एसेंस है, प्रबंध का सार है, क्योंकि ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स को या ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए जितने भी इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, उन सभी के प्रयासों में, एफर्ट्स में, प्रयत्नों में ये एकता लाता है, यूनिटी लाता है। हर एक मैनेजरियल फंक्शन जो है ना, वो एक ऐसा एक्टिविटी है, एक ऐसा गतिविधि है जो कि कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता ही करता है। कोऑर्डिनेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हर एक फंक्शन में नजर आता है और उसमें इंक्लूड भी है। ये जो कोऑर्डिनेशन है, इसका प्रोसेस जो है ना, ये प्लानिंग के टाइम से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि
टॉप मैनेजमेंट पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान बनाया। अब इसी प्लान के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता है और इसके बाद वर्कर्स का अपॉइंटमेंट होता है। फिर प्लान का एग्जीक्यूशन प्लान के अकॉर्डिंग ही हो, ये इंश्योर करने के लिए डायरेक्शन जरूरी है। अब जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है या जो एक्चुअल एक्टिविटीज है उसमें और जो आपका प्लान्ड एक्टिविटीज है उसमें कोई डिफरेंस है तो उसके लिए कंट्रोलिंग किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है, इसके माध्यम से मैनेजमेंट जो है कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए उठाए गए जितने भी स्टेप्स हैं उन सभी में यूनिटी को इंश्योर करने के लिए इंडिविजुअल और ग्रुप एफर्ट्स में प्रॉपर अरेंजमेंट करता है। ये जो कोऑर्डिनेशन है ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट यूनिट्स और डिपार्टमेंट के जो फंक्शंस हैं, एफर्ट्स हैं, उनमें यूनिटी स्टैब्लिश करता है, एकता लाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो है ये मैनेजमेंट के लिए एसेंशियल है, प्रबंध का सार है, ये अलग से कोई फंक्शन नहीं है। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, समन्वय की विशेषताएं। हमने अब तक कोऑर्डिनेशन के बारे में जो कुछ जाना है उसके आधार पर कोऑर्डिनेशन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, समन्वय की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। मतलब whatever we have learned about coordination, on that basis following characteristics of coordination। फर्स्ट पॉइंट तो है कैरेक्टरिस्टिक्स का, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। समन्वय सामूहिक कार्यों में एकता लाता है, एकात्मकता लाता है, या समन्वय सामूहिक प्रयास में सामंजस्य स्थापित करता है। समन्वय सामूहिक प्रयास में तालमेल स्थापित करता है। ये जो कोऑर्डिनेशन है इसका जरूरत तब पड़ता है जब किसी पर्पस को अचीव करने के लिए अनेक व्यक्तियों के प्रयासों की जरूरत हो। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन का रिलेशन ग्रुप एफर्ट से है, न कि इंडिविजुअल या सिंगल एफर्ट से है। अगर एक ही व्यक्ति काम करने वाला हो, एक ही आदमी हो, तो कोऑर्डिनेशन का जरूरत ही नहीं है। कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट्स इनटू पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी। It gives a common focus to group effort to ensure that performance is as it was planned and scheduled। ये जो कोऑर्डिनेशन है ऐसे हितों को जो एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं या एक दूसरे से अलग हैं, उद्देश्यपूर्ण कार्य गतिविधि में एकता लाता है। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग बहुत हैं, सभी अलग अलग हैं, सभी का इंटरेस्ट अलग अलग है, लेकिन पूरे ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेशन जो है उन सारे इंडिविजुअल के एफर्ट में, प्रयास में एकता लाता है, एकरूपता लाता है।
ये जो कोऑर्डिनेशन है ये पूरे ग्रुप के फंक्शंस को, एक्टिविटीज को एक सेंटर पॉइंट देता है जो कि यह निश्चित करता है कि परफॉर्मेंस जो है वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो और जो शेड्यूल किया गया है उसी के अकॉर्डिंग हो। मतलब निष्पादन जो है वो योजना एवं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो। ये चीज आपका कोऑर्डिनेशन तय कर देता है। दूसरी विशेषता जो है कोऑर्डिनेशन की वो है कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। ये जो समन्वय है ये कार्यवाही में एकता लाता है। कहने का मतलब है कि ये जो एफर्ट्स है ना, उन सारे एफर्ट्स में ये एकता को सुनिश्चित करता है, यूनिटी ले आता है। ये जो कोऑर्डिनेशन है इसका नेचर यही है कि जो एफर्ट्स हैं, प्रयास हैं, उसमें एकता पैदा करना, यूनिटी लेकर आना। एक ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले वेरियस एक्टिविटीज के बीच में तालमेल बैठाने का जो प्रयास है वो कोऑर्डिनेशन के थ्रू होता है। हम ये कह सकते हैं कि समन्वय का उद्देश्य, कोऑर्डिनेशन का उद्देश्य समान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यवाही में एकता लाना है। यहां लिखा है द पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज टू सिक्योर यूनिटी ऑफ एक्शन in the realization of a common purpose. It acts as the binding force between departments and ensures that all action is aimed at achieving the goals of the organization. समन्वय का उद्देश्य समान उद्देश्यों को पाने के लिए की जाने वाली कार्रवाई में एकता लाना है। यह विभिन्न विभागों को जोड़ने की शक्ति का कार्य करता है। मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट जो हैं उन सभी को आपस में बांधने का काम करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि सभी क्रियाएं, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ही किया जाए। थर्ड जो है वो है कोऑर्डिनेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। समन्वय एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यह कोई ऐसा काम नहीं है जो कि हमेशा के लिए एक ही बार में पूरा कर दिया जाए, बल्कि इसकी आवश्यकता कदम कदम पर होती है, हर बार होती है। व्यवसाय में, बिजनेस में अनेक क्रियाएं की जाती हैं, बहुत सारे फंक्शंस किए जाते हैं, परचेज, सेल, ठीक है, प्रोडक्शन। इनमें से कोई ना कोई क्रिया, कोई ना कोई एक्टिविटी आवश्यकता से अधिक या कम होती रहती है जो पूरे बैलेंस को, पूरे संतुलन को बिगाड़ देती है। इसी कारण से सभी क्रियाओं में, सारी एक्टिविटीज के बीच में संतुलन बनाए रखने के लिए उन पर लगातार निगरानी करनी पड़ती है। लिखा है कोऑर्डिनेशन इज नॉट ए वन टाइम फंक्शन बट ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यूज टिल कंट्रोलिंग। समन्वय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समन्वय कोई एक बार का कार्य नहीं है, बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह नियोजन से प्रारंभ होता है एवं नियंत्रण तक चलता रहता है। मतलब ये लगातार हो रहा है, रुकता नहीं है बीच में। चौथी विशेषता है कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। मतलब समन्वय एक सर्वव्यापक कार्य है। सर्वव्यापकता का अर्थ उस सच्चाई से है
जो कि सभी क्षेत्रों मतलब सारे एरियाज में तथा सभी स्थानों पर समान रूप से लागू होती है। मतलब ऐसी कोई बात जो सारे सेक्टर्स में, चाहे वो बिजनेस सेक्टर हो, नॉन बिजनेस सेक्टर हो, सारे प्लेसेस पर एक ही रूप से समान रूप से लागू होती है, उसको हम बोलते हैं कि वो सर्वव्यापक है, हर जगह होती है, ऑल परवेसिव है। ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है इसका नेचर भी ऐसा ही है। जैसे कि एक जो आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें टाइम टेबल बनाना, ये कोऑर्डिनेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसी तरीके से क्रिकेट का जो गेम होता है उसमें जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो सारे प्री डिटरमाइंड प्लेसेस पर खड़े होते हैं। ये क्या है? एक तरह का कोऑर्डिनेशन है। इसी तरीके से एक बिजनेस एंटिटी में, एक बिजनेस यूनिट में परचेज, सेल, प्रोडक्शन, फाइनेंस, ये जितने डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी की एक्टिविटीज में एक मिलान, एक संतुलन स्थापित करना जरूरी है। इसी कारण से कहा जाता है कि ये जो कोऑर्डिनेशन है एक सर्वव्यापक कार्य है, ऑल परवेसिव फंक्शन है। यहां लिखा है कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ड्यू टू द इंटरडिपेंडेंट नेचर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। इट इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट लेवल्स। एक व्यावसायिक संस्था में विभिन्न विभाग होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, और इन सारे डिपार्टमेंट्स में जो किया जाने वाला फंक्शन है वो नेचर से ही एक दूसरे पर डिपेंड करता है। मतलब प्रोडक्शन, मतलब कि जब परचेस किया जाएगा रॉ मटेरियल तभी प्रोडक्शन होगा, जब प्रोडक्शन होगा तभी सेल होगा, तो डिपेंडेंट है। इसी कारण से कोऑर्डिनेशन की जरूरत मैनेजमेंट के हर एक लेवल पर होती है। ये क्या करता है? डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट लेवल्स का जो फंक्शन है उसमें यूनिटी स्टैब्लिश करता है। क्लियर है? नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। समन्वय सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है। ये जो कोऑर्डिनेशन है इसकी जरूरत टॉप, मिडिल और लोअर तीनों तरह के मैनेजमेंट लेवल पर होती है। हर एक लेवल पर किया जाने वाला जो एक्टिविटीज है वो सब डिफरेंट होता है एक दूसरे लेवल से, और सारा एक्टिविटी अपने आप में इंपॉर्टेंट भी होता है। इसी कारण से सारे मैनेजर्स की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने का कोशिश करे। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि जो कोऑर्डिनेशन है वो किसी पर्टिकुलर मैनेजरियल लेवल पर ही अधिक इंपॉर्टेंट है। मतलब कि हर एक लेवल पर सारे मैनेजर्स का यह ड्यूटी है कि वो लोग कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करें, संतुलन बनाए रखने का प्रयास करें। लिखा है यहां कोऑर्डिनेशन इज द फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल मैनेजर्स नीड टू कोऑर्डिनेट with their subordinates to ensure that the overall policies for the organization are duly carried out. Middle level management coordinates with both the top level and the first line managers. Operational level management coordinates the activities of its workers to ensure that work proceeds according to plans.
ये जो समन्वय है सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है। किसी भी संगठन में समन्वय प्रत्येक प्रबंधक का कार्य है। उच्च स्तर के प्रबंधक यह सुनिश्चित करने के लिए कि संगठन की नीतियों का क्रियान्वयन हो, अपने अधीनस्थों के साथ समन्वय करते हैं, तालमेल बैठाते हैं। मतलब टॉप लेवल का फंक्शन क्या है? माने टॉप लेवल यह श्योर करने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन का जो पॉलिसीज है उसको एग्जीक्यूट किया जाए, वो अपने सबऑर्डिनेट के साथ में कोऑर्डिनेट करते हैं, तालमेल बैठाते हैं। मिडिल लेवल का जो मैनेजर है ये टॉप लेवल के मैनेजमेंट और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स दोनों के साथ में तालमेल बैठाते हैं। ये इंश्योर करने के लिए कि काम जो है वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग किया जाए। ऑपरेशनल लेवल का जो मैनेजमेंट है वो अपने वर्कर्स के काम में तालमेल बैठाते हैं। तो इसी कारण से हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन सारे मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोऑर्डिनेशन की आखिरी विशेषता, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिबरेट फंक्शन। समन्वय सोचा समझा कार्य है। ये जो समन्वय है, तालमेल है, कभी भी अपने आप स्थापित नहीं होता है, बल्कि इसको जानबूझकर किया गया एक प्रयास होता है। केवल सहयोग से बात नहीं बनती, सहयोग के साथ साथ समन्वय का होना भी जरूरी है। मतलब कोऑर्डिनेशन इज नेवर एस्टैब्लिश्ड बाय इटसेल्फ, बट it is a deliberate effort. Only cooperation is not sufficient, but coordination is also needed. एग्जाम्पल के लिए एक टीचर जो है वो बहुत बढ़िया टीचिंग करने की इच्छा रखता है, बहुत बढ़िया पढ़ाने की इच्छा रखता है। ये एक तरह का कोऑपरेशन है, सहयोग है। लेकिन अगर स्कूल में टाइम टेबल नहीं बनाया गया है, इसका मतलब वहां पर तालमेल नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। ऐसा होने पर क्या होगा? क्लासेस जो है वो नहीं हो पाएगा। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नहीं होने के कारण टीचर का जो कोऑपरेशन है वो बेकार है, कोई मतलब ही नहीं है उसका। और जब तक कोऑपरेशन नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा। इसीलिए दोनों का होना जरूरी है। मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन है ये सोच समझकर किया जाने वाला फंक्शन है। लिखा है, ए मैनेजर हैज टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन ए कॉन्शियस एंड डेलिबरेट मैनर, इवन where members of a department willingly cooperate and work, coordination gives a direction to that willing spirit. एक प्रबंधक को विभिन्न लोगों के कार्यों का ध्यानपूर्वक एवं सोच समझकर समन्वय करना होता है। मतलब एक मैनेजर को डिफरेंट पर्सन के फंक्शंस को ध्यान से और सोच समझकर उनके बीच में तालमेल बैठाना होता है। किसी भी डिपार्टमेंट में जो मेंबर होते हैं वो लोग स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से एक दूसरे से सहयोग करते हुए कार्य करते हैं। समन्वय जो है, कोऑर्डिनेशन जो है, वो इस सहयोग को, इस कोऑपरेशन की भावना को दिशा निर्देश देता है, डायरेक्शन देता है। समन्वय अगर नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो सहयोग भी आपका निरर्थक हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। मतलब कोऑर्डिनेशन अगर नहीं है तो कोऑपरेशन बेकार होगा। और बिना कोऑपरेशन के, अगर कोऑपरेशन नहीं है तो कोऑर्डिनेशन क्या करेगा? वर्कर्स के बीच में असंतोष की भावना पैदा करेगा।
मतलब वो लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे। इसी कारण से हम लोग कह सकते हैं, जो हमने देखा अब तक, कि ये जो कोऑर्डिनेशन है ये मैनेजमेंट का अलग से एक फंक्शन नहीं है, बल्कि उसी का एक एसेंस है, सार है। यदि कोई भी संगठन अपने उद्देश्यों को इफेक्टिवली और इफिशिएंटली अचीव करना चाहता है, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्रभावी ढंग से एवं कुशलता से प्राप्त करना चाहता है, तो उसे तालमेल की आवश्यकता होगी, समन्वय की आवश्यकता होगी, सामंजस्य की आवश्यकता होगी। माला में धागे के समान ही समन्वय प्रबंध के सभी कार्यों का अभिन्न अंग है। थैंक यू। बाकी अगले क्लास में